आज लॉकडाउन के बाद शहरों से हुए लाखों लोगों के पलायन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम सुनवाई हुई है और इस दौरान सरकार की तरफ से एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया गया है और वो खुलासा जो हमने अभी आपको बताया उससे मिलता जुलता है। आपको याद होगा, आपने दिल्ली में आनंद विहार की वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें लाखों मजदूर दिल्ली छोड़कर अपने अपने गांवों में जाना चाहते थे। ये वो तस्वीरें हैं। ये लाखों मजदूर अचानक से इकट्ठा हो गए और इन्होंने कहा कि हम दिल्ली में नहीं रहना चाहते क्योंकि हम डेली वेज पर काम करने वाले लोग हैं, हम मजदूर हैं, हमारे पास दिल्ली में रुकने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए हमारे पास खाना नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जिन मजदूरों ने पलायन किया है, यानी ये सारे लोग, इनमें से 30% के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका है। यानी पलायन करने वाले हर 10 में से 3 लोगों पर इस संक्रमण का खतरा हो सकता है, शक हो सकता है। 30% लोग इनमें से कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि अभी देश के गांवों में संक्रमण नहीं पहुंचा है, लेकिन पलायन की वजह से इसकी आशंका बढ़ गई है। ये आंकड़ा बहुत डराने वाला है क्योंकि 30% तो छोड़िए, अगर इन लाखों लोगों में से 3% को भी संक्रमण हुआ तो ये महामारी देश के गांव-गांव तक पहुंच जाएगी और तब देश के लिए इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरे चरण में चले जाएंगे और तीसरे चरण में एक बार अगर हम चले गए तो फिर आप ये समझ लीजिए 3 हफ्ते के लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। इसके बाद आप महीनों के लॉकडाउन के बारे में तैयारी शुरू कर लीजिए। फिर से आप सुन लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो लाखों वर्कर्स और लाखों मजदूर जो दिल्ली से या अलग अलग शहरों से पलायन करके गए हैं, इन सब में सरकार का ऐसा कहना है कि 30% में इन्फेक्शन हो सकता है और अगर ये सारे लोग अपने गांवों तक पहुंच गए तो स्थिति काबू के बाहर हो सकती है। कोरोना वायरस की वजह से पूरा भारत खतरे में है। पिछले 24 घंटों में 146 नए मामले आए हैं। वायरस संक्रमण के मामले इस समय 1400 के करीब है और 35 लोगों की मौत हो चुकी है। आज आपको भारत के उन 9 इलाकों के बारे में भी जानना चाहिए जो इस महामारी के नए हॉटस्पॉट यानी नए केंद्र बन गए हैं। इनमें पहली जगह तो दिल्ली का निजामुद्दीन ही है, दिल्ली का ही दिलशाद गार्डन, लद्दाख, पंजाब का SBS नगर, राजस्थान का भीलवाड़ा, महाराष्ट्र का पुणे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, केरल का कासारागोड और केरल का पथनमथिट्टा शामिल है। ये सारे हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि इन इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, बल्कि ये वो इलाके हैं जहां वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण पाना सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। सरकार को डर है कि इन इलाकों में ये संक्रमण समुदायों के बीच भी फैल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। इनमें से कुछ इलाकों में एक साथ कई मामले सामने आए हैं तो कुछ इलाकों में संसाधनों की कमी की वजह से सरकार और प्रशासन को बहुत परेशानी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ये तमाम इलाके फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं और आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के नए केंद्र भी सामने आ सकते हैं। इसलिए इन इलाकों के लोगों पर इस संक्रमण को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कहना है, आप सुनिए। देखिए, जहां पर भी हमारे को एक भी केस आया तो प्रैक्टिकली हमारे लिए, देश के लिए वो एक हॉटस्पॉट है। उसके साथ ही अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा केसेस आते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, ये भी एक बहुत डायनेमिक फिगर है। मान लीजिए कि अगर हमारे को शुरू में 2 या 3 केस केरला में मिले थे, उन केसेस को हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके प्रॉपरली मैनेज किया और उस पूरी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को समझते अगर हमने उसको क्लोज कर दिया तो हमारे लिए वो जगह हॉटस्पॉट नहीं रहती। अब की सिचुएशन में जब हमारे यहाँ पर 1200 के करीब अगर केसेस हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स उसी एक्सटेंड में बढ़ गए हैं और उसी एक्सटेंड में कुछ एरियाज में जहां हमारा एक्शन कंप्लीट हो जाता है, जहां पर कि हमारा 28 दिन का चेन ऑफ ट्रांसमिशन का मॉनिटरिंग भी कम हो जाता है और हमें लगता है हमने उसको कंट्रोल कर लिया, तो हम उनको हॉटस्पॉट की स्थिति से बाहर निकाल लेते हैं। अब भारत में लॉकडाउन का 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, यानी आप सब लोग पिछले 1 हफ्ते से अपने अपने घरों में बंद हैं और अभी स्थिति नियंत्रण में दिख रही है।
लेकिन आने वाले एक हफ्ते में यह तय होगा कि भारत इस महामारी के पंजे में फंस जाएगा या फिर इसे मात दे देगा। उस एक हफ्ते में ही यह भी तय होगा कि आप सिर्फ 3 हफ्ते तक लॉकडाउन में रहेंगे या फिर आपको भी लंबे समय तक लॉकडाउन में रहना होगा। इस संबंध में हम आपको एक ग्राफ दिखाना चाहते हैं। यह ग्राफ 2 तरह की स्थितियों पर आधारित है। एक स्थिति बहुत अच्छी है और एक बहुत बुरी। लाल लाइन से दिखाए गए वो देश हैं जहां 1000 मामले सामने आने के बाद नए मामले तेजी से बढ़ने लगे, और दूसरे वो देश हैं जहां शुरुआती 1000 मामलों के बाद नए मामले कम रफ्तार से बढ़े। मैंने आपको लाल लाइन बोला, वो गलत था। यह पीली लाइन जो आपको दिख रही है उस पर आप नजर डालिए। उदाहरण के लिए चीन में 1000 मामलों की पुष्टि होने के बाद उसके अगले हफ्ते यह संख्या बढ़कर 9000 हो गई। स्पेन में यह संख्या 7817 हो गई और अमेरिका में 1000 मामलों के बाद अगले हफ्ते में मरीजों की संख्या बढ़कर 7300 से ज्यादा हो गई। जबकि स्वीडन में शुरुआती 1000 मामलों के बाद दूसरे हफ्ते में यह आंकड़ा सिर्फ 1800 तक पहुंचा, डेनमार्क में 1600 तक पहुंचा और जापान में 1500 तक ही पहुंच पाया। ये 2 अलग अलग किस्म के देशों का एक ग्रुप हम आपको दिखा रहे हैं। अगर भारत चीन, अमेरिका और स्पेन की राह पर चला तो भारत में अगले हफ्ते तक कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 9000 के आसपास पहुंच सकती है। और अगर भारत ने स्वीडन, डेनमार्क और जापान से सबक लेकर नियमों का पालन किया और हमारे देश में भी स्थिति डेनमार्क, स्वीडन और जापान जैसी रही तो करीब 1500 नए मरीज ही सामने आएंगे और वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। यानी अगला एक हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। अगले एक हफ्ते में यह साफ हो जाएगा कि भारत 3 हफ्तों के लॉकडाउन के जरिए इस महामारी को हरा देगा या फिर आने वाले 3 महीनों तक भारत को लॉकडाउन में रहना होगा। या हम कह नहीं सकते कि 3 महीनों तक रहना होगा या सरकार क्या कदम उठाएगी, ये तो हम भी नहीं कह सकते। लेकिन स्थिति चिंताजनक जरूर हो जाएगी। आप सब लोग यही दुआ कीजिए कि ये आने वाला जो एक हफ्ता है ये किसी तरीके से कोरोना वायरस को नियंत्रण में रखने में हमें कामयाब करे। कोरोना वायरस के संक्रमण से ज्यादा बड़ा खतरा इससे होने वाली मौतें हैं। इटली, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका में मौतों की रफ्तार चीन के मुकाबले बहुत ज्यादा है। लोग ज्यादा मर रहे हैं। भारत ने कई देशों के मुकाबले समय रहते लॉकडाउन कर दिया था, जबकि चीन ने भी ऐसा तब किया था जब वहां 30 से ज्यादा लोग मर चुके थे। स्पेन और फ्रांस ने यह कदम 200 लोगों के मरने के बाद उठाया, जबकि इटली ने लॉकडाउन की घोषणा तब की जब उसके यहां 800 लोगों की मौत हो चुकी थी। आप ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं कि जिन देशों ने 500 मौत हो जाने के बाद कड़े कदम उठाए वहां मौतों की संख्या हर दिन दुगनी होती चली गई। जिन देशों ने लगभग 200 मौतों के बाद ऐसा किया वहां हर 2 दिन में यह संख्या दुगनी हो गई। लॉकडाउन की शुरुआत जल्दी करने वाले देशों में हर 3 दिन में मौतों की संख्या दुगनी हुई और भारत और बेल्जियम जैसे देश जिन्होंने शुरुआती 10 मौतों के बाद ही ये बड़ा फैसला ले लिया, वहां मरने वालों की संख्या दुगनी होने में 1 हफ्ते का समय लग रहा है। जबकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और कड़े नियमों की वजह से दक्षिण कोरिया में तेजी से संक्रमण फैलने के बाद भी वहां मरने वालों की संख्या 200 से कम है। जबकि ऐसी ही कोशिशों की वजह से जापान में 100 से भी कम लोगों की मौत हुई है। इसलिए अगर आप देखें तो दुनिया में हर देश अपने अपने तरीके से इस कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहा है। जिसने जल्दी फैसला ले लिया, जिसने जल्दी ज्यादा कड़ा फैसला ले लिया, वो देश बच रहे हैं और जिन्होंने ये सख्त फैसले लेने में समय लगा दिया वो देश अब उसका हर जाना भुगत रहे हैं। भारत भी इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है। भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा 15 दिन में 100 से 1000 तक पहुंचा है। 15 दिन में 100 से 1000 तक, जबकि चीन में इसे 1000 का आंकड़ा छूने में इसे 5 दिन लगे थे। जिस काम में हमें 15 दिन लगे हैं, जिस आंकड़े को छूने में, वो आंकड़ा चीन में 5 दिन में आ गया था। नए मामलों की रफ्तार को थामने के मामले में भारत जापान के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जापान में यह आंकड़ा 1000 तक पहुंचने में 29 दिन लग गए थे, हमारे यहां 15 दिन लगे हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस की कोई सेकंड वेव भी होती है? मतलब क्या कोरोना वायरस फिर से भी आता है?
क्या एक बार जाने के बाद यह महामारी दोबारा लौट सकती है? जापान, चीन, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देश कह रहे हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है, लेकिन इन देशों में दोबारा इसके मामले अब सामने आने लगे हैं और यह बहुत चिंता की बात है। तो क्या यह संभव है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कोरोना वायरस के किसी मरीज को दोबारा से यह इंफेक्शन हो जाए? इसका जवाब है हां, ऐसा हो सकता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के एक जर्नल ने वुहान के 4 ऐसे लोगों पर एक स्टडी की जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। वुहान यानी चीन का वो शहर जो इस महामारी का एपिसेंटर था। इस स्टडी के मुताबिक चीन में किसी भी कोरोना वायरस के मरीज को तभी डिस्चार्ज किया जाता है जब उसका टेस्ट नेगेटिव आए, उसमें इस वायरस का कोई लक्षण न रहे और एक्सरेज के जरिए उसमें कोई असामान्य चीज न दिखाई दे, कोई असामान्य लक्षण न दिखाई दे। तो फिर यह कैसे संभव है कि उस मरीज को दोबारा कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हो सकता है कोरोना वायरस उस समय सक्रिय न हो जब मरीज को डिस्चार्ज किया जा रहा था, जब मरीज के टेस्ट हो रहे थे, लेकिन यही वायरस कुछ समय के बाद फिर से सक्रिय हो सकता है। एक आशंका यह भी होती है कि अस्पताल से ठीक होकर निकला मरीज बाहर आकर दोबारा किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो। बीजिंग के एक जाने माने अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के शरीर में इस बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनता है वो बहुत दिनों तक शरीर का बचाव कर नहीं पाता। अब यहां आपको यह बताते हैं कि एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है। एंटीबॉडी एक किस्म का प्रोटीन होता है। हमारा शरीर किसी बीमारी से लड़ने के लिए इसी एंटीबॉडी का इस्तेमाल करता है, इसी प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। अलग अलग बीमारियों के लिए हमारा शरीर अलग अलग एंटीबॉडी बनाता है। कहा जा रहा है कि कोरोना से लड़ने वाला एंटीबॉडी बहुत मजबूत नहीं है और यही वजह है कि मरीज के सामने खतरा होता है कि वो दोबारा कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाए। लेकिन कोरोना वायरस के सेकेंड वेव की एक और वजह बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि चीन ने लॉकडाउन को खत्म करने में बहुत जल्दबाजी दिखाई। लेंसेट पब्लिक हेल्थ जर्नल के मुताबिक मार्च में ही लॉकडाउन हटा देने की वजह से कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ सकते हैं। जिन लोगों में संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ वो दोबारा फैल सकता है। अगर स्कूल, दफ्तर और दूसरे कारोबारी संस्थान अप्रैल के महीने में खोले जाते तो सेकेंड वेव देर से आती। लंबा वक्त गुजर जाने के कारण सेकेंड वेव कमजोर भी पड़ सकती थी। लेकिन चीन ने इस मामले में जल्दबाजी दिखाई, हड़बड़ी दिखाई, क्योंकि चीन पूरी दुनिया को यह बताना चाहता था कि वो एक बहुत सफल राष्ट्र है। उसने कोरोना वायरस के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और चीन लगातार ऐसी तस्वीरें रिलीज कर रहा है पूरी दुनिया में जिससे यह पता चले कि चीन जीत गया, कोरोना वायरस हार गया और चीन की जो शानदार लीडरशिप है, चीन की जो सरकार है, उसने शानदार काम किया है। और चीन से लगातार जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जो उनकी सरकार ही रिलीज करती है, उसमें आप देख सकते हैं कि दुकानें खुल चुकी हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं, मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, यानी चीन में सब कुछ ठीक ठाक है। कोरोना वायरस मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन इस वायरस ने दुनिया को अपनी सोच बदलने का एक बहुत बड़ा मौका भी दिया है। आपको भी बहुत बड़ा मौका दिया है। समय आ गया है कि दुनिया हथियार खरीदने के बदले महामारी से लड़ने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दे, क्योंकि ये दुनिया युद्ध की तैयारियों पर जितना खर्च करती है उतना महामारी के खिलाफ तैयारियों के लिए नहीं करती। पहले यह देखिए कि भारत और दुनिया के दूसरे बड़े देशों का रक्षा बजट कितना है जिससे हम हथियार खरीदते हैं। भारत रक्षा पर हर वर्ष 4.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि रक्षा पर अमेरिका का खर्च 50 लाख करोड़, चीन का करीब 18 लाख करोड़, रशिया का करीब 4.5 लाख करोड़ और फ्रांस का रक्षा बजट भी सालाना करीब 4.5 लाख करोड़ का है। दुनिया भर की सरकारें रक्षा के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 17,000 रुपए से ज्यादा हर साल खर्च करती हैं, लेकिन अमेरिका से लेकर चीन तक सारे हथियार इस समय धरे के धरे रह गए। सारे मिसाइल्स अभी बंद हैं, कोई मिसाइल काम नहीं आ रही, क्योंकि कोरोना का वायरस किसी तोप, किसी मिसाइल या किसी परमाणु बम से नहीं डरता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर दुनिया भर में स्वास्थ्य पर हर वर्ष प्रति व्यक्ति 143 रुपए भी खर्च किए जाएं तो बड़ी बड़ी महामारियों को रोका जा सकता है। लेकिन हमारे देश और बाकी देश में भी लोग इतना भी नहीं खर्च करना चाहते बीमारियों से लड़ने के लिए। दुनिया के देशों ने महामारी से सुरक्षा के बदले
युद्ध से रक्षा पर जोर दिया। हम युद्ध की तैयारियों में लगे रहे और कोरोना वायरस ने दुनिया के खिलाफ एक नया युद्ध छेड़ दिया जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। और यही वजह है कि आज शक्तिशाली कहलाने वाले देश वेंटिलेटर्स, मास्क और बेड की कमी से संघर्ष कर रहे हैं। यानी जितने भी देश हैं, चाहे वो बड़े देश हों चाहे छोटे से देश हों, वो सब इस डर से कि आगे चलकर किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाएगा, हथियार खरीदते रहे, हथियार बनाते रहे। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारे देश में कोई महामारी आ गई तो हम क्या करेंगे। युद्ध से निपटने के सारे रास्ते अपना लिए, लेकिन महामारी से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। और ये एक बहुत बड़ा लूप होल है और इस वायरस ने पूरी दुनिया की यही गलती पकड़ ली।